कि बिहार की चर्चा किस चुनाव में नहीं होती। बिहार में चुनाव तो है नहीं, लेकिन हुआ ना। बिहार के चुनाव ने एक बार सेट किया ना, जी। शहनाई बजने लगता है तो पड़ोसी भी तैयारी शुरू कर देता है कि अरे ओकरा बेटवा के बियाह हो गई। और 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन, सत्ता पलट जाएगा, खेला हो जाएगा। ये सब कुछ आप सुन रहे होंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, चुनाव बंगाल में है लेकिन चर्चा बिहार की हो रही है। मतलब आप समझ सकते हैं, जिस जगह चुनाव है उससे ज्यादा अगर चर्चा किसी और जगह की होने लगी तो बात कुछ ना कुछ तो है फिर। आपने देखा है बीते दिनों किस प्रकार से ईडी का रेड और उसके बाद ममता बनर्जी की बेचैनी, ये आपने कल देखा है। लेकिन इसके बाद लगातार जो है, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक चर्चा तेज हो गई है कि भाई बंगाल में तो चुनाव है, लेकिन बिहार का क्या असर ऐसा पड़ने वाला है जिससे ममता बनर्जी घबरा रही हैं? क्या ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोग बिहारियों को लेकर भी लगातार कुछ ऐसी बातें कहती हैं जिससे उनका घिराव हो रहा है? क्योंकि देखिए, एनडीए ने बिहार में हथकंडे कह लीजिए या तरीका कह लीजिए या उनका अपना एक स्ट्रैटेजी, जिसके तहत महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन अब बंगाल की बारी है। लेकिन बंगाल चुनाव और बिहार की जिक्र क्या है? क्या ममता बनर्जी और बिहार का कुछ नाता है बंगाल के चुनाव में? सब जानेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। चुनाव बंगाल में है, चर्चा बिहार की हो रही है। अब बिहार के चुनाव में तो बंगाल की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन बंगाल के चुनाव में बिहार की ही चर्चा हो रही है और ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं अब इसमें एक और मोड़ आ गया है, प्रशांत किशोर की भी चर्चा तेज हो गई है। तो ये बताइए बाबा कि बिहार की चर्चा बंगाल के चुनाव में क्यों इतनी तेज हो रही है? दर्शक और जनता जानना चाहते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, काउंटर सवाल है मेरा, हैं। जी। कि बिहार की चर्चा किस चुनाव में नहीं होती है। चुनाव में तो बिहार की देश का चुनाव छोड़ दीजिए ना, हुँ, विदेशों में भी चुनाव होते हैं ना, तो बिहार की चर्चा होती और है। खासकर नीतीश कुमार। क्योंकि बिहार की चर्चा इसलिए होती है कि नीतीश कुमार तो अब पिछले 20-35 सालों से ना आप जान रहे हैं। बिहार इसलिए चर्चा में आता है कि लोकतंत्र की जननी यही है। यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जहां भी चुनाव होंगे, वहां बिहार का नाम सबसे पहले आएगा। अब आप कहिएगा कि भाई बिहार में चुनाव तो है नहीं, लेकिन हुआ ना। बिहार के चुनाव ने एक बार सेट किया ना, एक ड्रॉ लाइन किया ना, कि एनडीए गठबंधन पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और बिहार के लोगों ने एनडीए गठबंधन को झोला भर भर के वोट दिया है। तो जब पड़ोसी के घर में जी। शहनाई बजने लगता है तो पड़ोसी भी तैयारी शुरू कर देता है कि अरे ओकरा बेटवा के बियाह हो गई, हमार बेटा अभी कुंवारे बा, का करी जाओ। तो लड़की का तलाश शुरू हो जाता है। देखिए, बारात तो अब लगनी है पश्चिम बंगाल में, और 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन, सत्ता पलट जाएगा, खेला हो जाएगा। ये सब कुछ आप सुन रहे होंगे। बस बिल्कुल, 14 का इंतजार कीजिए ना, पलट गया तक था। ये सारी बात आप सुन रहे हैं ना। बिल्कुल। सबसे ज्यादा बिहार इसलिए चर्चा में रहता है कि बिहार जो बार सेट करता है उस पर इस देश की राजनीति डेगा पाई एक एक डेग करके डालती है। बिहार ने एक बार सेट कर दिया है और भाजपा को यह लगने लगा है कि बिहार के बिना अब अन्य राज्यों में, चुनाव। जो खास करके बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, उनमें सफलता मिलना मुश्किल होगा। आपने देख लिया झारखंड में थोड़ा कमजोर हुई थी, आपको याद है ना। बिल्कुल, हेमंत थोड़ा सोरेन। कमजोर हुई थी और वहां झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि जो सीटों का समीकरण था वो ठीक ढंग से नहीं बन पाया था बिल्कुल। और वहां परिस्थितियां कुछ अलग हो गई थी। जी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अगर देखिएगा तो एनडीए गठबंधन में सम्राट चौधरी को आगे करने के बाद एक शख्स और था जिसने एनडीए गठबंधन में अपना स्पार्क पैदा किया, चिराग पासवान। झारखंड में भी उनको एक सीट मिला, जीत करके दिखाया। बिहार में भी लगातार दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार तो सूत्रधार हैं ही। लेकिन 2026 के चुनाव की जब जब चर्चा करते हैं तो बंगाल की चर्चा जरूर हो जा रही है, बिल्कुल। क्योंकि बंगाल में भी अब हलचल पैदा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार से बंगाल कैसे साधा जा सकता है। जी। तो बिहार के प्रभारी,
बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के जो प्रभारी हुआ करते थे उनको प्रभार वहां दिया गया। बिल्कुल तो ये सारी चीजें मंगल पांडे, बीएल संतोष, नितिन नवीन, ये सबको हला दिया गया। और अब इन सबको लाने के बाद जब ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वहां बंगाल में भी एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी के यहाँ कल ईडी के रेड का आप लोगों ने, हम आते हैं बिहार पर भी आते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि 2026 में सत्ता पलटेगा और गोटी पूरा सेट हो गई है, ये बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बंगाल वाला चर्चा जरूरी है, क्योंकि जब कथा कीजिएगा ना तो कथा में थोड़ा सा बाकी का चीज भी बीच बीच में आ जाता है। तो बिल्कुल बंगाल में क्या हुआ है कि कल ईडी का रेड हुआ। उस ईडी के रेड में 2021 से लेकर के अब तक इन 5 वर्षों में क्या क्या हुआ, कहां कहां चोरी, बेईमानी, शैतानी सब हुआ, सब का आंकड़ा ईडी लेकर के बैठी हुई थी और उसने रेड किया। रेड में बहुत कुछ मिला। ममता बनर्जी ने उस पर हल्ला भी किया और ममता बनर्जी पर इस तरह का आरोप लगना, उनके यहां से ईडी के मुताबिक बहुत कुछ प्राप्त होना, कहीं ना कहीं जो लोग लंबे समय से ममता बनर्जी के साथ थे उनको ये भय होने लगा है कि कहीं वो भी गलत लोगों के साथ तो नहीं है। बिल्कुल और यहां से पाला बदल की स्थिति शुरू। तापस राय एक बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। 1-2 बार नहीं, 5-5 बार के विधायक रहे। कांग्रेस से लेकर के टीएमसी तक मजबूत स्तंभ के रूप में रहे और ममता बनर्जी के बड़े लठैत हुआ करते थे। और पॉलिटिकल लठैत की बात कर रहे हैं हम। वो अब ममता बनर्जी के इस प्रकरण के बाद, ईडी वाला प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बाद से उन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी भी 1 मिनट भी देरी नहीं की, तपाक से उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अब लंका ढाए वाले में आपको याद होगा, अब रामायण तो हम बताएंगे नहीं आपको, लेकिन आपको एक चीज जरूर बताएंगे कि पड़ोसी को पता होता है कि आपके यहाँ हो क्या रहा है, आपके यहाँ दाल में का छौका लहसुन आज पड़ा है कि नहीं पड़ा है, खाली आप जीरे से का चमक दिए हैं, सब उसको पता होता है। उसी तरह से बिहार को पता है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। और बिहार बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है पश्चिम बंगाल के राजनीति में, क्योंकि बिहार के बारे में आपको पता है। अभी आपको सब लोगों को लगता होगा कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी का ये भी हिस्सा है कि पलायन करके यहाँ से लोग जो जाते हैं ना, तो जिस राज्य में जाइएगा वहां बिहारी अधिक है, तो नीतीश कुमार का भाव वहां बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब आपके पड़ोसी जाकर के कहीं बसे हुए हैं तो वहां जाइएगा तो पहले आपको पूछेंगे ना भाई। और पश्चिम बंगाल तो उसका उदाहरण है जीता बिल्कुल जाता। बाबा, 50 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां बिहार वासियों का और हिंदी बोलने वाले लोगों का जमावड़ा है वहां। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार में अपना गोटी सेट करने के लिए, अपना खूंटा मजबूत करने के लिए कई ब्रह्मास्त्र संधान किए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भी एक ब्रह्मास्त्र तापस राय के रूप में मिल चुका है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मेरा जितना भी स्ट्रेटजी था, कल ही हम लोग खबर कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि उनका कहना था कि मेरे यहाँ कुछ मिला उला नहीं है, वो जो मेरा प्लान था ना चुनाव वाला, वही चुरा के भाग रहा था, हम छीने हैं जी। अब ऐसी स्थिति है कि भैया प्लान बनाने वाला ही जब चोरी हो जाए तो अब क्या कीजिएगा। सही बात। कागज पर तो आप मान लेते हैं कि प्लान बनाएगा, तो उसको पता है कि ये प्लान बनाए थे। प्लान दूसरा कल कोई फिल्म देखे हैं, फिल्म में देखिए गुंडा जो है पुलिस को बताता है कि आज हम यहाँ पर अपना प्रचार करा के भेजता है कि आज हम यहाँ पर जा करके अपना काम लूटपाट करेंगे और जस्ट जाएंगे कैसे, तो अपनी गाड़ी से जाएंगे और कुछ लोगों को ट्रेन से भेजेंगे और एक आलू प्लेन से लैंड कर जाता है, ना ट्रेन से या ना गाड़ी से, बस अन्य तो पैदल चल देता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में होने लगी है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ईडी का रेड हुआ, ईडी के रेड के बाद से पश्चिम बंगाल में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, या फिर जो परिस्थितियां बनी है वो परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का परिणाम कुछ अलग होने वाला है। अब इसको लेकर के तापस राय के ज्वाइन करने का असर क्या होगा, इस असर में सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल का एक ऐसा चेहरा चाहिए था। हालांकि आपको ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले भी ममता बनर्जी के कई लोग भाजपा में गए हैं, उसका असर क्या हुआ है। तो भैया जो पार्टी 10 और 15 से 70-80 तक पहुंच गई, तो वो 192 और 93 तक भी पहुंच सकती है, 148 और 84 तक भी पहुंच सकती है। अब ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में खेल शुरू हो चुका है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां ये जाना माना नाम तापस राय का है, इनको लेकर के कहा जाता है कि
ममता बनर्जी के स्ट्रेटजी का ही हिस्सा रहे हैं और कई बड़े पदों पर रहे हैं। कई ऐसे बड़े उनके काम रहे हैं जिससे ममता बनर्जी को जीत मिलती रही है। 12 नगर सीट है, उस सीट से वो लगातार जीतते आए हैं। 1 बार कांग्रेस के टिकट पर और 4 बार वो टीएमसी के टिकट पर जीत करके आए थे। ईडी के रेड के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पार्टी में मेरा रहना उचित नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में चोरी बेईमानी हो रही है। और ईडी के रेड के बाद से जो बातें सामने आई, उसके बाद उन्होंने वहां से अपने आप को अलग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की नई जो टीम बनी है, उस 35 सदस्यीय टीम जो पूरे चुनाव समिति का अभियान चलाएगी, उसमें उसका अध्यक्ष बनाया गया है तापस राय को। आप समझ सकते हैं कि चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि पूरी स्ट्रेटजी जो है उनके हाथ में होगी, स्टीयरिंग उनके हाथ में होगा और कैसे चुनाव लड़ना है वो पूरा बनाएंगे, खाका उसका खींचेंगे स्ट्रैटेजी। तो निश्चित रूप से अब जो है कहीं ना कहीं कोलकाता को बढ़िया से समझने वाला आदमी अगर बिहार के लोगों के साथ मिल जाए, तो बिहार के लोग तो ऐसे ही राजनीतिक रूप से कितना समृद्ध होते हैं, जानते ही हैं। सबको पता है, गली गली में राजनीति होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि शहरी कोलकाता, उत्तर कोलकाता और जो अर्ध शहरी कोलकाता है, सेमी जो कहा जाता है, वो सभी इलाकों में इनकी पकड़ अच्छी है और इस पकड़ को मजबूत करने के लिए तापस राय की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। टीएमसी के लिए इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है और ममता बनर्जी करीबी रही है, कई बार हम आपको बताएं। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो इनको एक सम्मानजनक जगह भी दिया गया है, चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी के भीतर भी उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि इन पर पार्टी ने भरोसा किया है और ये चेहरा एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेवारी इनको चुनाव जीतने के बाद मिल सकती है। बिल्कुल तो पश्चिम बंगाल के लोगों की मंशा भी पूरी हो जाएगी कि उन्हीं के बीच का एक आदमी जो है उनका इस बड़ी जिम्मेवारी में आएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें करती रही है और पहले भी कई लोगों को इस तरह का सम्मान देती रही है। 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर मजबूत विपक्ष बनी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन मिला जुला करके ठीक ठाक रहा था और 40% वोट उसे मिला था। भाजपा को कोलकाता जैसे कठिन जो क्षेत्र कहे जाते हैं, जिसको पूरी तरह से बांग्ला भाषा भाषी वो लोग वहां रहते हैं, लेकिन चूंकि बिहार के लोगों की संख्या वहां अच्छा है, कामगार वहां ज्यादा है और जैसा बताया भी आपने कि चलिए 50 के आसपास सीटें जो है उनको प्रभावित करते हैं, तो 77 सीटें तो ऑलरेडी वो जीत चुकी है। अब 50 सीटें और अगर इन्फ्लुएंस हो जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा, उसमें तापस राय की भूमिका बहुत बड़ा होगा। ये टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है और इस झटके को लेकर के निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो कल गला फाड़ रही थी, उन पर एक बड़ा असर और प्रभाव पड़ेगा। सीधी तौर पे कलकत्ता में उनकी पकड़ को थोड़ा सा कमजोर होगा और संगठनिक रूप से ये तापस राय जो हैं वो काफी मजबूत माने जाते हैं। टीएमसी के शहरी वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, ये खास करके बात कही जाती है और सेमी अर्बन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी ममता बनर्जी, उस चुनौती को कहीं ना कहीं, जैसा कि आप भी कई खबर कर चुके हैं और कई खबरों में आपने बताया भी है कि ममता बनर्जी के एक एक प्लान को माइक्रो लेवल पे भारतीय जनता पार्टी तोड़ती जा रही है। चक्रव्यूह का जो था उसमें ब्रह्मास्त्र जो है उनको मिल गया है तापस रॉय के। और आपने देखा ही है बाबा कैसे चोर के दाढ़ी में तिनका वाली जो बात है कल सही हो गई है बंगाल को लेकर। बिल्कुल। अब ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो भीतर इस संतुलन बनाने के लिए, साधने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसमें आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेताओं की भूमिका बहुत बड़ी है। टीएमसी से आए नेताओं का मिश्रण देख करके आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां आरएसएस का अपना एक जो इंटरनल उसका सर्वे होता है, वो उसमें बंगाल का ही व्यक्ति अगर ममता बनर्जी के स्ट्रेटजी का हिस्सा हो और वो आपके साथ आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पुराने चेहरे को मिला करके, जिसमें दिलीप घोष हैं, इसके बाद सौमित्र खान हैं, लॉकेट चटर्जी हैं, ये सभी मिल करके कहीं ना कहीं तापस राय के साथ एक बड़ा नेक्सस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि ममता बनर्जी के गढ़ को भेदा जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो प्रदर्शन किया था और 2021 के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसको दोनों को मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया जरूर था। ये तो एक तरफ की बात हुई। दूसरी तरफ अमित शाह खुद इस बात को बोले हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। इसके बाद बिहार का एक बड़ा उदाहरण आप उनके सामने है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, तो पूरी तरह से 2026 में बाजी पलटने की पूरी तैयारी है। लेकिन यहां पर मैं एक थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा जी, और ये ब्रेक होगा कि इसमें नीतीश की भूमिका क्या होगी। नीतीश कुमार की भूमिका अगर इस अभियान में रहती है
और नीतीश का कॉन्सेंट रहता है, नीतीश सदैव उसमें शामिल होते हैं, तो एक बात आप मान के चलिए ये धार इतना तेज हो जाएगा कि ममता बनर्जी के लिए एक बार फिर से वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पूरी तरह से आप समझ लीजिए ये रामायण के युद्ध की तरह, राम और रावण युद्ध की तरह चल रहा है। मैं किसी को राम और रावण नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो लड़ाई पश्चिम बंगाल की है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं ममता के गढ़ को भेदने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है और तापस राय उस विभीषण की तरह है जिनको ये पता है कि ममता बनर्जी के गढ़ में कैसे सेंधमारी की जा सकती है, कैसे ढहा जा सकता है। ये पूरी कहानी लगातार अब यहां से शुरू हो चुकी है। बंगाल से आप जुड़े हुए हैं या बंगाल के बारे में कोई भी अपडेट आप जानना चाहते हैं तो हमसे हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरफ हम रुख कर चुके हैं और वो हल्की बातें नहीं। पश्चिम बंगाल के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि दीपक हो या हमारी पूरी टीम हो, संपादक नमन मिश्रा जी भी अब बंगाल पर पूरी तरह से फोकस कर चुके हैं, क्योंकि बंगाल बिहार को प्रभावित कर रहा है और बिहार से बंगाल कितना प्रभावित हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। बंगाल के चुनाव का असर बिहार पर क्या पड़ेगा, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2026 में विपक्ष बार बार ये बात नीतीश कुमार को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बंगाल जीतते ही भाजपा सबसे पहले बिहार पर अपना अटैक करेगी और नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके अपना मुख्यमंत्री देगी। तो ये भी एक बड़ा हेतु है, लेकिन इन सभी बातों में हमारी नजर जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है। छोटे बड़े अपडेट हम सब देते रहेंगे आपको और बहुत जल्द हम बंगाल भी तापमान चेक करने पहुंचेंगे कि आखिर बंगाल में क्या तापमान है। बिहार में तो ठंड है, लेकिन बावजूद उसके गर्माहट जो है राजनीति की वजह से बनी रहती है। लेकिन अब बंगाल की क्या तापमान है, बहुत जल्द भारत लाइव की टीम मौजूद होगी। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप तक जरूर पहुंचे। अगर आप बंगाल से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, जिससे हम आपको उसकी एक विशिष्ट तरीके से जानकारी दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।